Hello students. So in the previous class we were discussing about the uh, different kinds of classification, that is taxonomic hierarchical classification, and we have seen into all the different categories, the taxons, starting from species till the kingdom. Okay. Taxonomy means it is a branch which deals with the identification, the classification, and nomenclature of organisms. Now, there are different kinds of living organisms present on Earth, and that too in different varieties with different numbers. There are millions and millions of organisms in this world, and to study them, it is a very painstaking task. So, certain devices have been used to help us study taxonomy. So these devices or this kind of helping hands are called as taxonomic aids. So the structures or the designs or the architectures or the arrangement which is used to study taxonomy are known as taxonomic aids. So today we'll be discussing about this topic called as the taxonomic aid. So taxonomic aid studies of various species of plants, animals and other organisms are known for bioresource and diversity. तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनको स्टडी करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमें जो छोटा मोटा इक्विपमेंट चाहिए या फिर छोटा मोटे सेटअप्स चाहिए, वो हम लोगों को टैक्सोनॉमिक एड से मिल जाता है. The studies require correct classification and identification, collection of actual specimen of plants and animals. Now, when you are studying something, अगर आपको स्टडी करना है तो आपको उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करना पड़ेगा, प्लांट का स्पेसिमेन कलेक्ट करना पड़ेगा, एनिमल का स्पेसिमेन कलेक्ट करना पड़ेगा. सो लुकिंग एट दिस प्लांट्स और एनिमल्स, यू कैन डिस्क्राइब देयर एनाटोमी, यू कैन डिस्क्राइब देयर मॉर्फोलॉजी, you can describe their classification based on their features. तो ये सब करने के लिए हमें उन लोगों का स्पेसिमेन जो है उसको कलेक्ट करना पड़ता है. तो टेक्सोनोमिक एड में कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन भी इंक्लूडेड होता है. फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. तो स्टडीज के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है टेक्सोनोमिक एड्स, कि आप स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, उनका बिहेवियर को, उनका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी को. एट द सेम टाइम वो सिस्टमैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग ऑफ दैट एज वेल. Specimens are gathered, stored, preserved with information for future studies. Now, एक बार कोई एक स्पीसीज या फिर कोई एक ऑर्गेनिज्म आप डिस्कवर कर लिए, तो उसके बारे में जितना डाटा है आप उसको कलेक्ट करेंगे. You'll collect that data and you'll store it along with the specimen. तो वहां पे आपको गैदर करना पड़ेगा स्पेसिमेन, यू हैव टू स्टोर दैट स्पेसिमेन, प्रिजर्व करना पड़ेगा, और उस स्पेसिमेन के रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा फॉर फर्दर यूज. सो दैट अगर कोई नया डिस्कवरी हो, कोई नया एनिमल या फिर कोई नया प्लांट डिस्कवर हो, उसके साथ आप उसको मैच कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर टेक्सोनोमिक स्टडी. ओके, सो दिस आर द वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ टेक्सोनोमिक एड्स. अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक एड्स होते हैं. बेसिकली विल बी डिस्कसिंग अबाउट ए फ्यू ओनली. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज. तो ये 5 टेक्सोनोमिक एड्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके करते हैं. सबसे पहला वाला हर्बेरियम. नाउ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट dried, pressed and preserved plant specimen on a sheet of paper. So this is quite common. Here you'll find कि आपको कोई प्लांट स्पेसिमेन मिलता है, आप उसको लाएंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, और उस प्लांट पार्ट को, नॉट द कंप्लीट प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट, इट माइट बी ए लीफ, इट माइट बी ए फ्लावर, इट माइट बी ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस ब्रांच, या फिर समटाइम्स रूट्स, उसको आपको ड्राई करके प्रेस करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रेस इट, देन यू हैव टू अरेंज इट ऑन ए शीट ऑफ पेपर. हर्बेरियम शीट बोला जाता है उसे, that is available in the market. You have to arrange it in a systematic order, and with the same with this you also have to give the description on the herbarium sheet. किस चीज का description देना है आपको? Of the date and the place of collection, of the name, English name of the plant, the local name of the plant, the botanical name of the plant, उसका family name, and the collector name, the person who has collected that plant specimen. So I'll just show you how it looks like. This is on your screen. You can see this is how a herbarium sheet looks like. So this is a lily flower, purple lily, you can see. तो यहाँ पे आप देखिए there is a leaf of it, उसको ड्राई करके प्रेस कर दिया गया है.
ए फ्लावर ऑफ इट। ना फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स, उसके जो स्टेमन है उनको भी सेपरेट कर लिया गया है। दे आर ड्राइड एंड प्रेस्ड एंड दे आर देन glued to a sheet of paper. Now here at this corner of this paper you can see the informations necessary. जैसे हम लोग यहाँ पे इसके informations बोले हैं, क्या क्या होना चाहिए? Date, place of collection, English name, local name, botanical name, the family name and the collector's name. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर, नीचे कॉर्नर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुनिया भर में तो बहुत सारे हर्बेरियम हैं। देयर आर मेनी हर्बेरियम्स इन बोटेनिकल गार्डन्स एज वेल, यू विल फाइंड सच हर्बेरियम्स। कभी कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हर्बेरियम मिल जाएगा। यू कैन प्रिपेयर योर ओन हर्बेरियम एज वेल। सो लेट अस सी a few of them. One of the most popular one is New York Botanical Garden Herbarium. It is in New York, USA, United States of America. And one from India, Acharya Jagdish Bose Botanical Garden, Howrah, in Kolkata, West Bengal, India में आपको वहां पे मिल जाएगा। So there is a collection of this kind of herbarium sheets. From there, different plants you can identify, different plant you can study. देखिए ये herbarium sheet बनाया क्यों जाता है? We make these sheets because it is not possible for one individual to go to every place and collect every plant specimen. But once these specimens are collected one by one and they are gathered at a single place in a herbarium room or in a botanical garden, anyone visiting that garden can see all these plant specimens at a single place, and that helps us to study taxonomy. So taxonomy study में वो हमें help करता है। This was the first one, herbarium. The next one is botanical garden. Now botanical garden is also collection of plants. The difference between herbarium and botanical garden is, in herbarium you will find it is a collection of dried and preserved plant specimen, but in botanical garden you will find complete plant specimen, living plant specimen. Okay, so that is a major difference. Specialized garden having collection of living plant specimen, यहाँ पे पूरा plant ही आप लेके आएंगे, you will grow that plant there. Okay, so the plant grown for identification and research purpose. तो यहाँ पे दो पर्पस सर्व होता है। फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनोमिक स्टडी के लिए, और दूसरा होता है कि आप रिसर्च भी कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स पोजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। सो उनको रिसर्च करने के लिए, फॉर मेकिंग डिफरेंट मेडिसिन, फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, रिसर्च पर्पस के लिए भी प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया जाता है। प्लांट इज लेबल्ड विद बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली नेम। जैसे हर्बेरियम में हम लोग करते हैं, तो प्लांट के नीचे आप लोग देखे होंगे, कभी अगर बोटनिकल गार्डन गए होंगे तो प्लांट के नीचे एक छोटा सा प्लेट लगा होगा, और उस प्लेट में उसका बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम भी कभी कभी लिखा रहता है, उसके साथ फैमिली नेम और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड होते हैं। ओके, सो दैट प्लेट विल बी प्लेस्ड नियर द प्लांट वेयर यू कैन स्टडी अबाउट द प्लांट। नाउ दिस इज वन सच एग्जांपल। आप देखेंगे प्लांट्स ऐसे रखे होंगे और उसके हर प्लांट के नीचे there will be their identifying name plates, you can say. ठीक है, some plants will be kept indoors. जो plants indoor रखे जा सकते हैं उसको indoor रखा जाता है, और जो बड़े बड़े plants होते हैं उनको outdoor भी आप grow कर सकते हैं within the garden. Okay, let's see a few exampls. Kew Botanical Garden, it is one of the largest botanical garden in the world. It is in England. And Indian Botanical Garden, that is in Kolkata. इंडियन बोटनिकल गार्डन भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे बोटनिकल गार्डन्स हैं। देयर इज NBRI, देयर इज लालबाग गार्डन, देयर आर डिफरेंट गार्डन्स इन इंडिया, बट इंडियन बोटनिकल गार्डन, इट इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट गार्डन, बोटनिकल गार्डन इन इंडिया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्सोनोमिक एड इज म्यूजियम। तो म्यूजियम आई थिंक यू माइट हैव विजिटेड एज अ चाइल्ड, आप लोग विजिट किए होंगे कभी। तो होता क्या है म्यूजियम? म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन और स्टडी एंड रेफरेंस। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी और रेफरेंस के लिए। ओके, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग हियर। सी, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड म्यूजियम, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ म्यूजियम। आपको आर्ट म्यूजियम मिल जाएगा, आपको कॉइन म्यूजियम मिल जाएगा, आपको वॉर म्यूजियम मिल जाएगा, आपको टेक्सटाइल म्यूजियम मिल जाएगा, ट्राइबल म्यूजियम मिल जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजियम, बट हियर द म्यूजियम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. So this kind of museum, you will find different kinds of plants and animals and living world related artifacts. Okay, तो यहाँ पे आपको living world related, ecosystem related artifacts मिलेंगे, उसको बोला जाता है natural history museum.
It is known as Natural History Museum. Okay. It is set up in educational institute. Yes, sometimes you'll find कि ये जो museums होते हैं वो educational institute में भी set up होते हैं because वो educational purpose और study के लिए use किया जाता है. Specimen preserved in containers and jars in preserved solutions. तो दिस यू माइट हैव सीन. अगर आप म्यूजियम गए हैं तो बहुत बड़े जार होंगे, उसमें डिफरेंट एनिमल्स रखे होंगे या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रखे होंगे, या सॉल्यूशन में रखे होंगे, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. जनरली दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. द सॉल्यूशन इन व्हिच वी कीप दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्मल्डिहाइड. ओके. प्लांट्स, एनिमल्स, ड्राइड स्पेसिमेन हो सकते हैं. इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखे होते हैं. इफ यू गो, यू विल फाइंड बॉक्स विल बी देयर विद ग्लास प्लेट्स ऑन द टॉप, and inside that there will be beautiful butterflies displayed, which are collected, killed, then pinned. Besides that, अगर large animals हैं, they are stuffed and preserved. अगर बड़े बड़े एनिमल हैं तो उनका स्किन निकाला जाता है after their death, और inside they will stuff with certain kind of hay or certain soft material, कॉटन जैसा सॉफ्ट मटेरियल अंदर स्टफ कर देते हैं और एनिमल का स्किन बाहर का रहता है. So that is stuffed and preserved animals. Skeletons of different animals. Okay, so this all you will find in a museum. Now this is a picture of a museum. As you can see, there are stuffed animals, and here you can see ki on the top there is a skeleton. That is a skeleton of a whale, and there are different animals which are displayed around. You can move around and you can see. Okay, kuch common examples of museum: Natural History Museum of London and National Museum at New Delhi, India. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके. बहुत सारे म्यूजियम है. देखिए, मैं हर चीज का दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. यू कैन राइट ऑन योर ओन whichever example you want, whichever example you feel fit, you can write them down. Okay. The next one is zoological park. Zoological park, or commonly known as zoo, where you will find different animals kept in captivity in enclosures in artificial conditions. Okay. Now they are places where wild animals are kept in artificial and protected enclosures. Artificial protected enclosure में रखा जाता है. उनको उनके natural habitat से लाया जाता है और artificially उनको protect करके, preserve करके रखा जाता है in living condition. ठीक है. So this is for the study of animal behavior, food habits and their nature. Generally उसी लिए किया जाता है. कभी-कभी breeding purpose के लिए भी zoo use करते हैं. अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, उसका पॉपुलेशन वाइल्ड में बहुत कम है तो उसको जू में लाके रखते हैं, उसको ब्रीडिंग करवाते हैं, और जो नए बच्चे होते हैं, वंस दे ग्रो अप, दे आर अगेन लेफ्ट इन द फॉरेस्ट और दे आर लेफ्ट इन देयर ओन इकोसिस्टम्स. सो ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है. कंडीशंस आर प्रोवाइडेड एज लाइक देयर ओन नेचुरल हैबिटेट. दो इट इज आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन अंदर का जो एनवायरमेंट होता है वो ट्राई करते हैं कि उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह है. Like take the example, अगर क्रोकोडाइल रखा गया है तो वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप बना देंगे. There will be a small pond like where the crocodile can live. अगर आप लोग कैमल्स रख रहे हैं तो वहां पे सैंड डाल दिया जाएगा, like a desert. It will appear like a desert and the camel will be comfortable in the natural habitat. तो आर्टिफिशियल एनक्लोजर के अंदर ही वो लोग नेचुरल कंडीशंस को स्टिमुलेट करते हैं. Example, Singapore Zoo, Singapore, and this is very common, I think you know, Nandankanan Zoo, which is in Khordha, Bhubaneswar. खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन भुवनेश्वर टाउन के पास है. ठीक है. सो दिस इज हाउ जूज लुक लाइक. ऐसे एनक्लोजर्स होते हैं. एज यू कैन सी, जिराफ आर केप्ट, तो बड़े बड़े टॉल ट्रीज हैं, एंड देयर इज नॉट मच ऑफ ए ग्रास, क्योंकि जहाँ पे आपके जिराफ एंड ऑल रहते हैं इट इज मोर ग्रासलैंड टाइप. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज हाउ जूज आर मेंटेन्ड. द नेक्स्ट वन इज टेक्सोनोमिकल कीज. Now, अभी तक जितना भी हम लोग देखे हैं, all the different types of taxonomic aids we have looked into, most of them are physical components. ठीक है. आप physically एक botanical garden जाके देख सकते हैं, एक zoo जाके देख सकते हैं, एक museum जाके देख सकते हैं, but taxonomic keys are not actually physical components. These are set of questions. अगर आपको identify करना है तो इस set of questions लेके आप identification कर सकते हैं. It is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on their similarities and dissimilarities. Similarity और dissimilarity पे बेस करके जब हम किसी identification करते हैं, कोई टाइप का identification करते हैं, that is called as taxonomic aid. It is based on contrasting characters, generally in pair. Now these pairs are called as couplet. Okay? मैं इसका एक example दे दूंगा, आपको थोड़ा easier हो जाएगा समझने में. Represent choice between two opposite options, accepting one and rejecting another. ठीक है.
even this I'll explain. And each of the statement, आपके पास दो statement होंगे, one will be yes और the other one will be no statement. उसको हम लोग yes no statement भी बोलते हैं. तो जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, पूछते हैं, लाइक टेक द एग्जांपल, आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिख गया, तो पहले आप बोलेंगे कि इज इट ए प्लांट और एनिमल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन के दो ही आंसर्स होंगे, आइदर प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा. दैट ऑर्गेनिज्म सपोज इट इज एबल टू मूव, वो मूवमेंट कर पाता है, देन योर आंसर विल बी एनिमल. सो फर्स्ट थिंग यू आइडेंटिफाइड कि वो एनिमल है. नाउ नेक्स्ट यू विल फाइंड हैज इट 2 legs और 4 legs. अगर एनिमल है, 2 leg है उसका कि 4 leg है. सपोज इट इज हैविंग 4 leg. नाउ यू नो इट इज अ 4-legged एनिमल. नाउ 4-legged है, कार्निवोरस है कि हार्बिवोरस है. तो देखिए, आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए दो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दिस और दैट, यस और नो. तो दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कॉपलेट्स. ओके, एंड ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज नोन एज ए लीड. एक एक स्टेटमेंट को एक लीड बोला जाता है. लाइक यहाँ पे देख लेते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल है. सपोज कोई ऑर्गेनिज्म हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहला आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्राई स्किन, यस और नो. नो तो वो सैलेमेंडर में चला जाएगा. इनका ड्राई स्किन नहीं होता, मॉइस्ट स्किन होता है. ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं. ड्राई स्किन है तो क्या है, इट कैन बी मेनी टाइप्स. अब ड्राई स्किन अगर यस हुआ तो उसमें हेयर है कि नहीं है, हेयर इज प्रेजेंट और एब्सेंट. इफ हेयर इज नॉट प्रेजेंट, इट माइट बी अ रेप्टाइल. ठीक है, लिजर्ड जैसा कोई रेप्टाइल हो सकता है. इफ हेयर इज प्रेजेंट, यस, देन उसके फिर दो ऑप्शंस आ जाएंगे. डज इट हैव एन ओपोजिबल थंब, मतलब हम जो मोंकीज होता है, हमारा एक थंब जो होता है वो 90 डिग्री में होता है, इसको ओपोजिबल थंब बोलते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर मैमल्स, इनका ये थंब नहीं होता. सो इफ इट इज नो, इट माइट बी एनी अदर मैमल. इफ इट इज यस, इट इज ए प्राइमेट. अब अगर प्राइमेट है, मोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म है, इज इट बायपेडल, मतलब दो पैरों में चलता है क्या. अगर नो, चार पैरों में चलता है, तो वो गोरिल्ला, चिंपांजी या ओरेंगुटन होगा. अगर दो पैरों पे चलता है, वो ह्यूमन बीइंग होगा. सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हर जगह पे आप देखिए दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यस और नो, प्रेजेंट और एब्सेंट. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आइडेंटिफिकेशंस किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल कीज. ओके, so these are the different types of taxonomic aids which are used or which are helpful to study taxonomy. Okay, with this we complete our first chapter of class 11th course syllabus, that is the living world. And in the next class we'll move on to the next chapter. Okay, thank you everyone.